इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जो हरकत की है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि अब उनके साथ खेलना चाहिए या और हमने इनको ग्राउंड के अंदर कान पकड़ाने हैं। खेलना चाहिए। तकरीबन 16 साल लग गए थे। उन्होंने इसको कंडम कर पाकिस्तान को हमने एक चर्च वाला सिगरेट पिला देनी चाहिए हमें, उनके बारे में एक सख्त कि ये हमारे साथ ज्यादती करके फिर माफी मांग ली। इंडिया ने प्रोपोगंडा किया है। बूटी का एक प्याला पिला के ग्राउंड में भेज देना, बूम बूम होगा। और हमारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो नंबर 1 है। जीतेगा? जीतेगा। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा? इंशाअल्लाह जीतेगा। क्या कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे जो कि मुलतवी हुए हैं, पहला दौरा न्यूजीलैंड के साथ और दूसरा इंग्लैंड के साथ। न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर पाकिस्तान के साथ दौरा मुलतवी किया तो इंग्लैंड ने उसको ही जवाब बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। जबकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनके प्राइम मिनिस्टर और खिलाड़ियों ने भी इस बात से लाइल्मी का इजहार किया है कि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये दौरा क्यों मुलतवी किया गया है। जबकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और बोर्ड की जानब से ये कहा गया था कि प्लेयर थके हुए हैं, इस वजह से हमने ये दौरा मुलतवी किया है। और अब जब उनको पूरी दुनिया से प्रेशर का सामना है तो उन्होंने पाकिस्तान से माफ़ी भी मांगी है और आइंदा पाकिस्तान आने का वादा भी किया है, जिसमें वो एक T20 सीरीज़, टेस्ट और वनडे की सीरीज़ भी खेलेंगे। इसके बारे में जानेंगे पाकिस्तान के एक छोटे से ज़िले में, उसका नाम है नारोवाल, जो कि पाकिस्तान का आखिरी ज़िला है। हम लोगों से जानेंगे कि अब वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को आइंदा क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। वालेकुम सलाम। बाबा जी, आपका नाम? दीन मोहम्मद। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जो हरकत की है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि अब उनके साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए। तो उन्होंने हमारी सिक्योरिटी पे भी सवालात उठाए थे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? नहीं, हमारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो नंबर 1 है। वो ऐसे ही ब्लेमिंग करते रहते हैं। उन्होंने झूठ बोला जो बोला है। हमारी सिक्योरिटी A1 है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनकी वज़ीर आज़म को भी कॉल की कि महफूज हैं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने ये दौरा मुलतवी किया। इसके बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने ये सारा इंडिया ने प्रोपोगंडा किया है, तो उसी की वजह से उन्होंने हमारे साथ खेलने से इनकार किया, और तो कोई बात नहीं है। तो इंग्लैंड जो कि पाकिस्तान आई ही नहीं थी, उन्होंने उधर से बैठकर ही इनकार कर दिया है, जबकि उनके प्लेयर्स कहते हैं हमें इसका मालूम तक नहीं है कि ये दौरा क्यों मुलतवी किया गया। उन्होंने कहा था कि प्लेयर्स थके हुए हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आ सकते। लेकिन रात को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने माफ़ी मांगी है कि हम आइंदा पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलेंगे। अब मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने हमारी बेइज्जती की है ना, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। दूसरे लोग जो हैं दुनिया में और कोई टीमें नहीं हैं, और बहुत सी टीमें हैं, उनके साथ खेल लेना चाहिए। क्या हम सिर्फ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ ही खेल सकते हैं? नहीं, इन लोगों को दफ़ा करना चाहिए। और जो वर्ल्ड कप आ रहा है, कि इवेंट आ रहा है, उसमें पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड है। अब हम उसको किस तरह जवाब देंगे वहाँ पे ग्राउंड में? वर्ल्ड कप में तो खेल लेना चाहिए। ठीक, वर्ल्ड कप आ रहा है, हाँ, तो उधर तो खेलना चाहिए, सब टीमों ने खेलना है। जी, इनका कहना है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, जो इवेंट आ रहा है, उसमें पाकिस्तान को स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए और वहाँ पे उनको खेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम? नासर अब्बास। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमने इनको ग्राउंड के अंदर कान पकड़ाने हैं। तो पहले तो हमारा सिर्फ दुश्मन भारत था, तो अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी है, तो किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खेलना चाहिए? पाकिस्तान को हमने एक चर्च वाला सिगरेट पिला देना है और बूटी का एक प्याला पिला के ग्राउंड में भेज देना है। तो फिर इनको बताना है चर्च नहीं है घाए, जेरा पीले वही शाह है, सहेलियां दा राह ते सज्जना दा वाह है, चरसी मरे कोई नहीं परवाह, पोडरी मरे ज़िला ही तबाह है। तो इसका मतलब फिर ग्राउंड में तो फिर तबाही हो जाएगी, पूरा बूम बूम होगा। और न्यूजीलैंड को हमने कान पकड़ाने हैं ग्राउंड के अंदर। तो वहाँ पे तो हर बंदा ही हर प्लेयर ही छिक्के मारेगा। जब उन्होंने ये काम किया होगा उनको तो होश ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने फिर दिन में तारे नजर आने हैं इनको, इनने भागना ग्राउंड से फिर छक्के देख देख के ही। तो भैया आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा? जीतेगा। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा? जीतेगा। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा? जी, इनका कहना है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम कुदरतुल्लाह है। पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने जो किया है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं?
जी भाई, मेरे ख्याल से ये उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बात की है, क्योंकि जब तीर एक दफ़ा कमान से निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। और मेरा इसके बारे में यही व्यूज़ है कि ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, इनकी ये शहादत हो सकती है और उन्होंने ये सारा कुछ प्लान किया है। और क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का यही कहना है कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स आए थे उनको सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में, और इसकी वजह से उन्होंने जो है ना ये दौरा मनसूख किया। और उसके बाद इंग्लैंड ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया और हमें तकरीबन 16 साल लग गए थे इस सब से जूझते हुए कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टर भी आ रहे थे, क्रिकेट बहाल हो रही थी। आप देख रहे हैं कि PSL के तकरीबन 3 से 4 सीज़न यहाँ पे हो चुके हैं, और जिसकी वजह से ये सारा अब इनके वापस जाने की वजह से हमारा जो है सिक्योरिटी कंसर्न है इस जो हो गए हैं, इसकी वजह से हमारा सारा इमेज ख़राब हो गया बैन अवी सतह पे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे मेरे व्यूज़ यही है, मेरा विचार यही है कि इस सारा जो है ना इसके पीछे मनसूबा भारत का है और वही ये सब कर रहे हैं। तो अब उन्होंने कल माफ़ी मांगी है इंग्लैंड के जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के कि आइंदा हम पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलेंगे। तो अब इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को उनकी ये जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में इतनी जल्दी इसको अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और ये तो वाकई में उनके सहाफ़ियों ने भी बहुत दफ़ा उनको कहा कि, और उनके खिलाड़ियों ने वगैरह ये कहा है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पूछा गया इस बारे में और ना ही हमसे कोई राय ली गई है। ये क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला है और हमारा कोई फ़ैसला नहीं। लेकिन अब हमें इतनी जल्दी नहीं है, घुटने नहीं टेक देने चाहिए, हमें उनके बारे एक सख्त लाएअमल इख्तियार करना चाहिए और इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान में फिर से क्रिकेट बहाल होगा। तो अब अगले मंथ अक्टूबर में वर्ल्ड कप आ रहा है T20, उसमें पाकिस्तान के जो ग्रुप में है वो न्यूजीलैंड भी है जिन्होंने हमारे साथ हमारी इज़्ज़त के साथ खेला, उसके बाद इंडिया भी है, दोनों ही हमारे दुश्मन। तो अब हम उनको क्रिकेट के मैदानों में किस तरह जवाब देंगे कि उनको पता चले कि ये लोग जिंदा दिल हैं और प्यार करने वाले हैं? मेरे ख्याल में 16 तारीख को इंडिया के साथ मैच है, उससे भी ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो गया कि हमने न्यूजीलैंड को हराना है। और मेरे ख्याल में अब टीम पे काफ़ी बातचीत हो रही है कि ये टीम कुछ इनमें अच्छा कैलिबर नहीं है, ये अच्छी तरह फाइट नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि ये कर सकती है। और एक तो चेंजेस की ज़रूरत है, जैसे शोएब मलिक को आप टीम में ला सकते हैं, ऐसे आमिर है, एक तो खिलाड़ी की चेंजेस करें और वहाँ पे जाके उनको पैंटी लगानी होगी अच्छी तरह से। और इंडिया से भी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमको न्यूजीलैंड को हराना होगा और फिर इंडिया को हराएँ। तो वर्ल्ड कप ना भी जीतें, अब तमाम पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश है कि इन दोनों टीमों को हराएं। अच्छा भैया, अब आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आई होप कि जरूर जीतना चाहिए पाकिस्तान को, हमारी टीम है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीतेगी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी आपका नाम? बशीर है। तो बाबा जी आप क्या कहते हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की हरकत के बारे में? देखो, ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है न्यूजीलैंड ने, और ये एक बैरूनी सतह पर एक हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की गई है, जो कि इन्होंने हमारे बेइज्जती की है। ऊपर वो टाइम आया हुआ था मैच का और उसी दिन उन्होंने इसको कंडम कर दिया। ये बहुत बेइज्जती की है, ज़्यादती की है। तो अब उन्होंने माफ़ी मांगी है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, तो अब उनको पाकिस्तान को क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए? यही तो मुसीबत है कि ये हमारे साथ ज़्यादती करके फिर माफ़ी मांग लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मिल जाते हैं, फिर जब हम कोई गेम या कहीं पोजीशन में आते हैं तो फिर वो बददियानती कर जाते हैं। ये इनका तो वतीरा ही यही है। बाकी रही बात गेम है, गेम है तो मुल्क में दुनिया में चलनी चाहिए। बाकी इन्हें अरबाब अख्तियारात को पूरी तरह से नोटिस लेकर इन टीमों के साथ खेलना चाहिए। अब आगे वर्ल्ड कप का इवेंट आ रहा है, उसमें पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया भी है और न्यूजीलैंड भी है। अब उसके बारे में आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उस मैच में अब क्या होगा? पहले तो हमारा जो भारतीय था, जो हरीफ हमारा जो टारगेट था वो भारत होता था क्रिकेट में, लेकिन अब दो टीमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, उसके बारे में क्या कहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि हमारी टीम को इस जज्बे और जोश से खेलना चाहिए कि उन्होंने जो बदतमीज़ी की है ग्राउंड में उनकी तौहीन हो जाए, ग्राउंड में उनकी बेइज्जती हो। तो इस दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा इंशाअल्लाह जी, मालिक की मेहरबानी से ज़रूर जीतेगा, इसलिए कि हमारी टीम में टैलेंट बहुत है, बशर्ते कि ये ज़रा ज़िम्मेदारी से खेलें, हारने की शक्ल में ना खेलें, गेम की शक्ल में खेलें, तो इंशाअल्लाह ये जीत कर ही है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा और पूरी दुनिया को ये पैगाम देगा कि हम
प्यार करने वाले हैं और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम सर आंखों पे बैठाने वाले लोग हैं कि इतनी सिक्योरिटी हम अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं देते जितनी सिक्योरिटी हमने आपको दी। इतना प्यार और इतना प्रोटोकॉल दिया, फिर भी उसके बावजूद आपने हमारी इज़्ज़त के साथ खेला। हम आपको इसका जवाब देंगे, लेकिन खेल के मैदानों में। इसके साथ ही अपने मेज़बान अली शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।